लोग 12th क्लास में होम साइंस के अंतर्गत पढ़ने जा रहे हैं। घर में साथ ही ये रख रखाव में स्वच्छता, जो हम खाना बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, उसमें स्वच्छता हम कैसे रख पाएंगे, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ाई करेंगे। चलिए, उसके अंतर्गत है सबसे पहला है खाद्य स्वच्छता क्या चीज़ है। जब हम कोई सा भोजन बनाते हैं, उस भोजन बनाने के क्रम में हमारी सफाई सबसे महत्वपूर्ण होती है। यदि उस समय में हम स्वच्छ सफाई का ध्यान नहीं रखें तो भोजन उसी समय विषाक्त हो जाएगा और दूषित हो जाएगा। वो दूषित भोजन जैसे ही ग्रहण करेंगे तो विभिन्न संक्रमण हमारे और रोग हमारे अंदर फैल सकता है। किसके माध्यम से? तो भोजन के माध्यम से। ठीक है, उसी के अंतर्गत पीएम निर्माण किए हैं और पीएम के अंतर्गत आप देख रहे हैं कि यहाँ ढका हुआ बर्तन है। ठीक है, ये ढका हुआ बर्तन है और ये रसोई घर का चूल्हा है। देख रहे हैं ना? तो हमारे पास चूल्हा नहीं है, लेकिन हम मिट्टी का चूल्हा का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हमारा मिट्टी का चूल्हा हुआ। ठीक है, इसमें सिलेंडर लगा है, ये सिलेंडर हमारा हुआ, ये हमारा सिलेंडर हुआ और ये देखते हैं कि बर्तन है। यदि इस बर्तन को हम खाना बनाते हैं और रसोई घर की स्वच्छता का ध्यान नहीं रखते हैं और उसी गंदा बर्तन में हम खाना बना लेंगे तो हमारा भोजन क्या हो जाएगा? विषाक्त हो जाएगा, दूषित हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, यदि बहुत सारे लोगों को आप देखते होंगे खाना बना भी रहे हैं और कुछ काम कर रहे हैं और पानी से हाथ नहीं धोए, फिर उसको उसी हाथ में चला दीजिए या फिर हाथ से छू दीजिए, उस समय क्या होता है? भोजन दूषित होने का संभावना रहती है। अब आप देखिए रसोई घर की दरवाजे या खिड़कियां से जाली नहीं लगी हो तो मक्खियां अंदर आ सकती है। मक्खियां अंदर आके खाने पर बैठ गए, तो इसके लिए खाना तो नहीं मक्खियां बैठे तो हम क्या करेंगे? कोई भी जो हांडी करते हैं या पीला करते हैं, जिसको हम चावल बनाते हैं या कुछ और बनाते हैं, उसको हम इस ढक्कन के माध्यम से ढक दें और ढक करके जब हम भोजन करते हैं तो कहीं से कोई मक्खियां या धूल का उस पर पड़ने का नहीं रहता है और उस पर नहीं पड़ता। इससे हम क्या करते हैं? भोजन को दूषित होने से बचा लेते हैं और रसोई घर की स्वच्छता बरकरार रहती है। तो हमेशा ढक्कन का इस्तेमाल करेंगे और ढक के ही भोजन को हम रखेंगे। ठीक है, अब दूसरा है खाद्य पदार्थों को खरीदते समय सावधानियां। जब खाद्य पदार्थ को खरीद के लाते हैं तो कोई सा बर्तन उसे सुरक्षित रखें। यदि हम सुरक्षित नहीं रखते हैं तो हमारा वो खाद्य पदार्थ क्या हो जाता है? दूषित हो जाता है और भोजन पकाने से पहले उसको हम सही से नहीं धो पाते हैं तो वहाँ भी संक्रमित होने का डर रहता है। उस संक्रमण से बचने के लिए खाद्य पदार्थ को मार्केट से लाएंगे खरीद करके, उसको सही तरीका से रख रखें कहीं नहीं। फिर तीसरा आपका है कि भोजन पकाने वाले परोसने वाले बर्तनों की स्वच्छता। जैसे हम भोजन पकाते हैं, इस बर्तन में हमारा लोहिया है जिसको कढ़ाई कहते हैं। इस कढ़ाई में जब हम सब्जी बनाते हैं या फिर ये थाली है, ये परोसने वाले बर्तन हमारा साफ यदि नहीं होगा, हम इसको अच्छा से साफ नहीं करेंगे तो इसमें डस्ट जो है, थोड़ा थोड़ा धूल कण का जो पड़ा हुआ है या मक्खी आके बैठ गई है, वो इसको संक्रमित कर दी है। फिर हम धो के नहीं यदि खाना परोसते हैं तो भी हमारी भोजन अस्वच्छ होता है, तो भोजन की स्वच्छता वहाँ नष्ट हो जाती है। इसलिए हम लोग भोजन को कोशिश करें कि रख रखाव से लेकर के परोसने तक स्वच्छ रखने का प्रयास करें। और आपको समझ में आएंगे क्या ये सॉसपेन हमारा है जिसको हम कोशिश करते हैं। ज़्यादातर लोग सॉसपेन को भी खुले में छोड़ देते हैं, नहीं, उसमें चिपचिपाहट जैसा पदार्थ कुछ सट जाता है तो वो संक्रमित हो जाता है और वो अपारदर्शी सामान, वो अपारदर्शी कीटाणु जो होता है, रोगाणु जो होता है, जिसको हम नहीं देख पाते और नहीं देखने की वजह से क्या होता है कि उसको संक्रमित हो जाता है। इसलिए सॉसपेन को भी ढक के रखेंगे। तो चलिए इसके तक हम देखते हैं कि सारी चीज़ को हम लगभग ढक के रखने का प्रयास करेंगे और खाना परोसते समय इस थाली जो है, हमारे पास 2-3 थालियाँ भी है, सारी थाली को साफ करके और तब जाके स्वच्छ हाथों से हाथ की धुलाई अच्छा से करके, जो धुलाई का नियम बताए थे, कौन सा नियम